हेलो एवरीवन, मैं हूं मुन्ना मल्होत्रा और आप देख रहे हैं प्ले विथ इंग्लिश लैंग्वेज। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था वर्ब के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे वर्ब और नाउन दोनों के बारे में, और अगले चैप्टर जो आप लोग का स्टार्ट हम करेंगे वो करेंगे नाउन। यानी तो नाउन करेंगे तो उससे पहले कुछ हम लोग अंतर समझ लेते हैं वर्ब और नाउन के बारे में। वैसे बेसिकली आपको कुछ अंतर पता होंगे, लेकिन सब नहीं पता होगा। वर्ब और नाउन को पहचानने में अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, जो आइए हम लोग समझते हैं वर्ब और नाउन को पहचानने में। और पहचानने के साथ साथ एक और गलती होता है, वर्ब को सिंगुलर बनाना और नाउन को प्लूरल बनाना। ये गलती होती है, उसके बारे में अभी हम लोग जिक्र करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को ऊपर दिख रहा होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ब एंड नाउन एंड वर्ब या वर्ब एंड नाउन, यानी वर्ब और नाउन में अंतर क्या है। आइए समझते हैं वर्ब और नाउन में अंतर क्या है। वर्ब और नाउन में अंतर, सबसे पहले अंतर, वर्ब जो है काम को दर्शाता है। वर्ब किसको दर्शाता है? काम को दर्शाता है। जबकि नाउन कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान या कोई भी वैसी चीजों को दर्शाता है जो हम लोगों को दिख सके, जो हमें दिखता है, वो नाउन को दर्शाता है। जैसे कोई वस्तु, ये मार्कर नाउन है, आप देख रहे होंगे हम खुद नाउन है। मेरे पास ये वॉच दिख रहा होगा तो ये भी नाउन है, ये टी शर्ट नाउन है, ये बाल नाउन है, यानी जो कुछ भी मेरे पास, जो चश्मा है, ये भी नाउन है। तो नाउन वस्तु को दर्शाता है, जबकि वर्ब किसको दर्शाता है? तो काम को दर्शाता है। किए गए वर्ब किसको बोलते हैं? तो जब किसी मनुष्य द्वारा कोई काम किया जाता है तो उसे वर्ब बोलते हैं। और हिंदी में एक वर्ब के पहचानने का बहुत अच्छा नियम है, ज्यादातर वर्ड जो जिसमें ना लगा होता है वो वर्ब कहलाता है, लेकिन सब नहीं होता है। जैसे नाना अगर बोलते हैं तो वर्ब न रहकर वो नाउन है। और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादातर वर्ड आपको ना वाला वर्ब ही मिलता है। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, पढ़ना, सोना, लड़ना, झगड़ना, सबके अंत में देख रहे होंगे ना हो। आइए समझते हैं वर्ब और नाउन में क्या अंतर है। एक तरफ हम लिखते हैं वर्ब और एक तरफ लिखते हैं नाउन। एक तरफ क्या लिखे हैं? वर्ब दिख रहा होगा, और एक तरफ हमने लिखा नाउन। वर्ब के दो ग्रुप, एक होता है जो वर्ब प्लूरल होता है और एक सिंगुलर। उसी तरह वर्ब नाउन भी दो, सिंगुलर, प्लूरल। नाउन भी दो, सिंगुलर और प्लूरल। आगे बात करते हैं। वर्ब मूल रूप से वर्ब मूल रूप से प्लूरल होते हैं। वर्ब मूल रूप से क्या होता है? प्लूरल होता है, और उसमें एस या ईएस लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है। क्या अभी हमने सीखा? वर्ब मूल रूप से प्लूरल होते हैं और उसमें एस या ईएस लगा के उसे सिंगुलर बनाया जाता है। एस या ईएस जनरल रूल है, इसके साथ और भी रूल आते हैं। बाई को हटाकर आईएस लगाना, सिर्फ बाई जब है तो एस लगा देना, वो हम आपको आगे बता चुके हैं, या फिर नहीं बताए होंगे तो बताएंगे। ये तो वर्ब को सिंगुलर बनाना हम आपको बता चुके हैं, लेकिन नाउन वाला अभी बचा हुआ है। वर्ब मूल रूप से क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं, और उसे सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस का सहारा लिया जाता है। या फिर बोल सकते हैं वर्ब मूल रूप से V1 होता है, और इसमें अगर एस या ईएस लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर होगा। V1 में एस या ईएस लगाने के बाद ये क्या होता है? तो सिंगुलर हो जाता है। क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाते हैं। जैसे अगर V1 की सिंगुलर प्लूरल वर्ब की बात की जाए तो रीड मतलब पढ़ना, कैच मतलब पकड़ना, और फिर स्टे मतलब ठहरना। और भी बहुत सारे वर्ड्स ले सकते हैं जिसके अंत में ना लगा हो। जैसे इट मतलब खाना, दिख रहा है, रन दौड़ना। इट तक आप लोग को दिख रहा होगा। ये जो वर्ब है वो मूल रूप से प्लूरल है, यानी वर्ब मूल रूप से प्लूरल होते हैं। इसे सिंगुलर बनाने के लिए किसका सहारा लेते हैं? तो एस या ईएस का सहारा लेते हैं। जैसे रीड का रीड्स, कैच का कैचेस, स्टे का
स्टेज, और उसी तरह इट का इट्स। वर्ब क्या बताएं, वर्ब मूल रूप से सिंगुलर प्लुरल होते हैं और उसे सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस का सहारा लिया जाता है। जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हम दो आपको वर्ब देते हैं जो आपको कमेंट करके बताने हैं। जैसे सिंग मतलब गाना, और उसके बाद रन मतलब दौड़ना, और उसके बाद कट मतलब काटना। ये वर्ब है, इसमें एस या एस लगाएंगे तो ये प्लुरल जो है ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। आइए समझते हैं नाउन के बारे में। जहां वर्ब मूल रूप से प्लुरल होता था, वहीं नाउन मूल रूप से सिंगुलर होंगे। समझ में आ रहा, वर्ब मूल रूप से प्लुरल होते थे, लेकिन नाउन जो होगा मूल रूप से सिंगुलर होगा। वर्ब में एस या ईएस लगाकर सिंगुलर बना रहे थे, लेकिन नाउन में एस या ईएस लगाकर प्लुरल बनाएंगे। यही अंतर होता है हम लोगों को भी वर्ब और नाउन के समझने में, कि कौन सा वर्ब है और नाउन है। दूसरा एक और चीज वर्ब के बारे में, अभी नाउन और वर्ब के बारे में डिफरेंस अंतर बताएंगे। वर्ब जो होता है सेंटेंस के बीच में आते हैं। वर्ब कहां आते हैं, तो सेंटेंस के बीच में आते हैं, जबकि नाउन जो होगा सब्जेक्ट की जगह आएगा, या फिर बीच में भी आ सकता है लेकिन सब्जेक्ट की जगह हो सकता है। नाउन या तो सब्जेक्ट हो सकता है, सॉरी सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है, या बीच में भी आ सकते हैं, लेकिन वर्ब हमेशा और हमेशा कहां आते हैं, बीच में आते हैं। वर्ब सॉरी नाउन मूल रूप से सिंगुलर होता है और इसको प्लुरल बनाने के लिए एस या ईएस का सहारा लेते हैं। जैसे कैट मतलब बिल्ली, तो अब इसका प्लुरल क्या हो जाएगा, तो कैट्स। कैट का प्लुरल कैट्स यानी, और उसी तरह डॉग ले सकते हैं। डॉग मतलब कुत्ता, सबको पता होगा क्या हो जाएगा, डॉग्स हो जाएगा। जैसे बॉय लड़का, क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। गर्ल लड़की, GI गर्ल्स हो जाएगा। यानी नाउन जो होता है मूल रूप से सिंगुलर होता है और इसे प्लुरल बनाने के लिए एस या ईएस का सहारा लेते हैं। ये था डिफरेंस नाउन और वर्ब में। हम लोग अक्सर गलती कर देते हैं समझने में कि नाउन है या वर्ब है, तो ध्यान से समझिएगा, वर्ब किसे बोलते हैं, नाउन किसे बोलते हैं। नाउन का आप लोग डिफिनेशन सुने होंगे, नाउन इज द नेम ऑफ नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, और बहुत सारे डिफिनेशन सुनेंगे होंगे। नाउन इज द नेम सॉरी Noun is the word who identify any object, जो वस्तु को, ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, जो वस्तु को आइडेंटिफाई करे वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। या फिर दूसरे शब्दों में आप लोग ये भी सुने होंगे, बचपन में बोले होंगे, हर व्यक्ति वस्तु नाम को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। यानी दुनिया का हर वो वस्तु जो दिखता है हम लोगों के सामने समक्ष है, जिसे छू सके देख सके, वो नाउन कहलाता है। लेकिन हम आपको बता दें कुछ ऐसे भी नाउन है जो हम लोग को नहीं दिखते, जिसे हम नहीं छू सकते। जैसे ईमानदारी, ये भी ऑनेस्टी जो हम लोग बोलते हैं, ये नाउन है, ये इसे नहीं छू सकते, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता, तो वो अलग चीज है। लेकिन नाउन का सबसे पहले क्या बताएं, नाउन मूल रूप से सिंगुलर होते हैं, उसे प्लुरल बनाने के लिए एस या ईएस का सहारा लिया जाता है। वर्ब मूल रूप से प्लुरल होता है, उसे सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस का सहारा लेते हैं। यहां था ये दोनों में अंतर। और एक अंतर क्या बताएं, नाउन जो होगा सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह रह सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह भी रह सकता है, लेकिन जो वर्ब होगा वो हमेशा वर्ब यानी बीच में रहेगा। वर्ब को हिंदी करने पर ज्यादातर इसके सेंटेंस में ना आपको मिलेंगे, यानी वर्ब सभी में ना मिलेगा, लेकिन नाउन भी कुछ कुछ मिल जाएगा, जो कि जैसे कि हम बताएं नाना, तो मॉर्टिनल फादर का मतलब होता है नाना, तो उसको अलग रखेंगे, लेकिन ये क्या है, अलग है। हम आशा करते हैं आपको नाउन और वर्ब के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो फिर आप इसे पॉज करके रोक कर अच्छी तरह समझ के देखें, और आगे हम आपको बताते हैं नाउन के बारे में। आइए हम लोग आगे की बात करते हैं नाउन के बारे में। नाउन जिसे हम संज्ञा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, संज्ञा भी कहते हैं। नाउन का डिफिनेशन देख लेते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। नाउन किसे बोलते हैं, एक पर्सन, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, ए पर्सन, एन एनिमल एक जानवर, प्लेस मतलब स्थान, थिंग मतलब वस्तु, इज नॉन एज नाउन, यानी दुनिया का हर वो वस्तु या फिर जिसे एक नाम
जिसका एक नाम, व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान नाम को संज्ञा कहते हैं। ये भी आप डिफिनेशन सुने होंगे। यानी दुनिया का कोई एक वस्तु, एक से अधिक वस्तु भी हो सकते हैं, यानी कोई वस्तु, कोई मनुष्य, कोई जानवर, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, ये सभी क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। नाउन इज द नेम ऑफ अ नेमिंग वर्ड, जिसका एक नाम हो वो भी नाउन कहलाता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नाउन के बारे में। नाउन एक लैटिन वर्ड है। नाउन कैसा वर्ड है? एक लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका हिंदी होता है नाम। यानी नाउन इक्वल टू क्या कह सकते हैं? नेम, यानी नाम। नाउन एक लैटिन भाषा है जिसका इंग्लिश नाम क्या है? नाम होता है। क्या होता है? तो नाम, जिसका एक नाम होगा वो नाउन कहलाएगा। नाउन के बेसिकली आप लोग अभी अगर 12th तक के स्टूडेंट होंगे तो नाउन को सिर्फ 5 रूप जानते होंगे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये आपको पता होंगे। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन जातिवाचक, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक और मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक और फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक। ये 5 नाउन आप लोग जानते होंगे, लेकिन हम आपको ये पांचों को दूसरे तरीके से डिफाइन करके बताते हैं। गणना के दृष्टिकोण से नाउन के 2 भागों में बांटा गया। काउंटिंग जिसे बोलते हैं, यानी गिनती के दृष्टिकोण से, गणना के दृष्टिकोण से नाउन के 2 भागों में बांटा गया। काउंट यानी गिनती, नाउन के 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन है? तो पहला जो है वो है काउंटेबल नाउन। पहला कौन है? काउंटेबल नाउन। और इधर है जो अनकाउंटेबल नाउन। कौन है? अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन दैट विच कैन बी काउंट, दैट विच कैन बी काउंट। लिख देते हैं, that which can be count is known as a countable noun। यानी वैसा नाउन जिसे हम लोग गिनती कर सके। that which can be count is known as countable noun। यानी वैसा नाउन जिसकी हम गणना कर सके, गिनती कर सके, वो कहलाएंगे काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वैसा नाउन जिसे हम गिन नहीं सके, वो क्या कहलाएंगे? अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगे। जैसे द नाउन which कैन में अपॉस्ट्रोफी लगा के टी लगा देते हैं तो इसका मतलब होगा कैन नॉट, यानी नहीं हो आ गया। यानी द नाउन विच कैन नॉट बी काउंट इज नॉन एज अनकाउंटेबल नाउन। यानी वैसा नाउन जिसे हम गिनती नहीं कर सके, वो क्या कहलाएंगे? तो वो नाउन अनकाउंटेबल नाउन। यानी गणना काउंटिंग के दृष्टिकोण से नाउन के हमने 2 भागों में बांटा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन वैसा नाउन जिसे गिन सके, वो काउंटेबल, जिसे हम नहीं गिन सके अनकाउंटेबल। आइए समझते हैं। काउंटेबल नाउन में 3 आते हैं। काउंटेबल नाउन में कितने आते हैं? काउंटेबल में 3 आते हैं। पहला जो है वो है प्रॉपर। पहला कौन है? प्रॉपर नाउन। दूसरा कौन है? कॉमन नाउन। दूसरा कॉमन नाउन और तीसरा जो आता है वो है कलेक्टिव। तीसरा कौन है? कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये जो है, ये सभी जो है वो आते हैं काउंटेबल में। प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं
प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक, और फिर कलेक्टिव नाउन समूहवाचक। उसके बाद जो दो बच जाते हैं वो आते हैं अनकाउंटेबल, जिसे हम लोग नहीं गिन सकते। वो है मेटेरियल नाउन और एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक क्या है मेटेरियल, एक है मेटेरियल नाउन और एक क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसा नाउन ये दोनों हैं, मेटेरियल नाउन जिसे हम लोग द्रव्यवाचक कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम क्या कहते हैं भाववाचक। यहां तक आप लोगों ने सीखा। अभी आपको गणना की दृष्टिकोण से बताएं नाउन। वैसे तो 5 ही आप लोग जानते होंगे, लेकिन बेसिकली नाउन को अगर अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाए तो ये नाउन के लगभग 8 पार्ट हो जाते हैं। 8 से भी अगर आज ज्यादा पढ़ना है तो इसको संरचना के दृष्टिकोण से, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं बनावट के दृष्टिकोण से और जेंडर के दृष्टिकोण से अगर इस तरह से पढ़िएगा तो नाउन के लगभग 18 से 20 पार्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग इतना जानते हैं। आगे अगर आप लोग को और आगे पढ़ना होगा और अगर आपको दिलचस्पी होगी नाउन के बारे में जानने के लिए कि संरचना के दृष्टिकोण से क्या होता है, तो संरचना के दृष्टिकोण से नाउन दो भाग में, सिंगल नाउन, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन जो खुद नाउन के प्रकार हैं, इनके भी 2 प्रकार, कंपाउंड नाउन विथ हाइफन, कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। आप लोगों को हम बताएंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो खुद नाउन के प्रकार हैं, इनके भी 3 प्रकार होते हैं, जनरलाइजिंग कलेक्टिव, ग्रुप कलेक्टिव और सिंगल कलेक्टिव। और इसी तरह से आपस में चीजें बढ़ती रहती हैं। अगले क्लास में हम लोग प्रॉपर नाउन से शुरू करेंगे और जानेंगे कि आगे क्या है। प्रॉपर नाउन किसे बोलते हैं, कॉमन नाउन किसे बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन किसे बोलते हैं, मेटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे बोलते हैं। हम आशा करते हैं आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा, और आपको अगर बेहतर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दें। और यदि आप मेरा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू टुमारो।